जय श्री कृष्णा। राधे राधे कान्हा जी के सभी प्यारे भक्तों को मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी पर राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं राधा कृष्ण के एक प्यारे से भक्त की सुंदर सी कथा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। मथुरा में एक संत रहते थे, उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक शिष्य थे सेठ जगत राम। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट की। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना के किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। और जगत राम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देख कर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन घर वापस लौट आए। ये कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंधे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर अपने पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की ओर देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम अचंभित होकर संत को देखते रहे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी ये कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री राधा कृष्ण की मूर्तियों से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखों में भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई और उनकी आंखों से भी अश्रु की धार बहने लगी। इसीलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हैं, रहते हैं, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर की याद में अपने मन को लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए यह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सुमिरन बढ़े। तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की सुंदर सी कथा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल
लाडला कन्हैया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें। आपको भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है अगर आप भगवान और भक्त की कथा को किसी और व्यक्ति को भेजते हैं। इससे आपके पुण्यों में भी वृद्धि होती है और उनका भी कल्याण होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।